एवरीवन, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के 4th यूनिट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हमारा 3rd टॉपिक चालू है, वो है मिक्सिंग। सो इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ मिक्सिंग, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ डबल कोन ब्लेंडर एंड ट्रिपल रोलर मिल। Mixing, what is mixing? Mixing definition, it is defined as the process in which two or more components are mixed so that each particle of a component is in contact with each particle of the other component. क्या है ये? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तब तक जब तक सारे जो मटेरियल्स हैं उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में अच्छे से मिक्स ना हो, तब तक हम लोग उसको स्टेयर करते हुए मिक्स करते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग मिक्सिंग कहेंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग देख लेते हैं। सबसे पहले टू प्रमोट सिंगल फिजिकल मिक्सचर, दैट इज नथिंग बट होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जब भी हम लोग सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म या लिक्विड डोसेज फॉर्म कुछ भी हम लोग बना रहे होते हैं तो हम लोग उसमें एपीआई और एडिटिव सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके बनाते हैं। तो जब हम लोग एपीआई और एडिटिव सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं तो वो जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो एक होमोजीनियस यानी कि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हम लोग को मिलता है। तो मिक्सिंग के थ्रू हम लोग सिंगल फेस यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है वो बना सकते हैं। देन नेक्स्ट, टू ब्रिंग अ फिजिकल चेंज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सॉल्ट का सोल्यूशन बना रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उसके अंदर हम लोग सॉल्ट को यानी सोल्यूट को उसमें डिसॉल्व करते हैं। तो सोल्यूट क्या है, हमारा जो सॉल्ट है वो टोटली उसके अंदर डिसॉल्व होता है पानी के अंदर। तो जब वो टोटली डिसॉल्व हो जाता है तो उसके जो ग्रैन्यूल्स थे वो टोटली डिसॉल्व होकर हम लोग को सोल्यूबिलिटी वाला चेंज जो है वो दिखेगा। तो हमारा जो मिक्सचर है उसमें सॉल्ट पूरा अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, हमारा जो सोल्यूशन है उसमें। सो उससे हम लोग को क्या मिलता है, सोल्यूबिलिटी जैसा फिजिकल चेंज हम लोग को दिखता है। नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस स्टेबल डिस्पर्जन। डिस्पर्जन यानी कि जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग जब भी इमल्शन बनाते हैं तो हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं एंड देन उसको हम लोग स्टेबल बना के इमल्शन की तरह उसको प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड जो आपस में कभी भी सोल्यूबल नहीं होता है उसको हम लोग मिक्सिंग के प्रोसेस के थ्रू इतने अच्छे से मिक्स करते हैं कि वो एक स्टेबल इमल्शन बन के हमको मिलता है। तो मिक्सिंग के थ्रू हम लोग को स्टेबल डिस्पर्जन प्रोड्यूस होता है। देन टू प्रमोट केमिकल रिएक्शन, यानी कि मिक्सिंग के थ्रू अगर हम लोग सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं तो उनके बीच का जो केमिकल रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है मिक्सिंग के प्रोसेस के थ्रू। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं मिक्सिंग। तो अब हम सबसे पहले डबल कोन ब्लेंडर के बारे में देख लेते हैं, इसके प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टम्बलिंग। नाउ टम्बलिंग यानी कि ये कुछ ऐसा दिखता है जिसमें जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो अप एंड डाउन मूवमेंट लेता है और वो टम्बल करते हुए मिक्सिंग जो है वो होता है। तो टम्बलिंग इज नथिंग बट अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द मशीन। और सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं कि हमारा जो डबल कोन ब्लेंडर है वो बना किस किस पार्ट से है। So, double cone blender is made out of stainless steel. It consists of two cone-shaped sections welded at their bases. The conical shape at both ends enables uniform mixing. It is available in capacity of around 20 liters to 3000 liters. It has a butterfly valve at one end for material discharge. सो डबल कोन ब्लेंडर जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये किसका बना हुआ है, ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और इसको हम लोग ने कोन शेप के वेसल को या कोन शेप के दो सेक्शन को आपस में वेल्ड करके इसको अटैच करके हम लोग ने बनाया। जैसे आप देख सकते हैं ये किस शेप का है, ये कॉनिकल शेप का है। दो हिस्से हमारे कॉनिकल शेप के हम लोग ने वेल्डिंग के थ्रू यहाँ पे ज्वाइंट किया है जिससे कि हमारा जो डबल कोन ब्लेंडर है वो बना है। देन इसके अंदर हम लोग जब भी मटेरियल्स को फिल करते हैं और ये अप एंड डाउन मूवमेंट लेता है तो सारे मटेरियल यहाँ पे लोअर सेक्शन में जाके आपस में अच्छे से मिक्स होते हैं और इसके अंदर का जो कैपेसिटी है, अमाउंट ऑफ मटेरियल वी कैन फिल इनटू दैट इज
20 लीटर्स टू अराउंड 3000 लीटर्स, इतने अमाउंट का हम लोग इसके अंदर मटेरियल जो है वो भर सकते हैं, वो इतना बड़ा होता है। देन इट हैज़ अ बटरफ्लाई वॉल्व एट वन एंड फॉर मटेरियल डिस्चार्ज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक बटरफ्लाई वॉल्व, ये क्या होता है, या तो बॉटम पे हम लोग इसको लगाते हैं वन एंड पे किसी भी, और वहाँ से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं जिससे कि मटेरियल हम लोग टोटली उसके अंदर से आउटलेट की तरह हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर से हम लोग मटेरियल जो है वो पूरा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ने बटरफ्लाई वॉल्व कहा है। तो ये सारा हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है डबल कोन ब्लेंडर का। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, 2 कोन शेप के सेक्शन हम लोग ने वेल्डिंग के थ्रू अटैच किया है और उसका जो कॉनिकल शेप है उसकी वजह से मिक्सिंग जो है इसमें प्रॉपरली होगी और इसमें बटरफ्लाई वॉल्व के थ्रू हम लोग आउटलेट की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्किंग देख लेते हैं कि हमारा जो डबल कोन ब्लेंडर है वो कैसे वर्क कर रहा है। सो वर्किंग द सॉलिड्स टू बी मिक्स्ड इज टेकन इन द कॉनिकल शेप्ड वेसल। As the cylindrical vessel rotates with the solid rotates along with it, due to the rotation material moves to the top and falls down at the bottom. Mixing takes place by tumbling of the vessel. So इसका वर्किंग क्या कहता है कि जो भी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हम लोग को इसमें मिक्स करना है वो सब हम लोग इसके अंदर फिल करेंगे वेसल के अंदर कोनिकल शेप के, और देन हम लोग इसको रोटेट करते हैं। तो ये कैसा होगा, इसका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से ये अप एंड डाउन मूवमेंट के थ्रू वो रोटेट होगा, जिसको हम लोग ने टम्बलिंग मूवमेंट कहा है। और इसके टम्बलिंग मूवमेंट की वजह से क्या होगा, मटेरियल एक बार टॉप पे जाएगा, देन वहाँ से फॉल डाउन होके बॉटम पे गिरेगा। तो इस मूवमेंट के थ्रू हमारा जो मिक्सिंग है वो होगा, और इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, टम्बलिंग मूवमेंट। अभी ये वर्किंग काम कैसे करेगा देख लेते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारा जो डबल कोन ब्लेंडर है वो इस तरह से टम्बलिंग मूवमेंट के थ्रू रोटेट होता है कंटिन्यूसली, और इसमें हमारा जो मटेरियल होता है वो हम लोग भर के रखते हैं और वो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन मूवमेंट के थ्रू अच्छे से मिक्स होता है। तो इस मूवमेंट को हम लोग टम्बलिंग मूवमेंट कहते हैं, और हमारा जो डबल कोन ब्लेंडर है वो कुछ इस तरह से रोटेट होके फंक्शन करता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। सो यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स टू बी फिल्ड इन कैप्सूल। सो आप लोग ने देखा होगा जो हमारा कैप्सूल होता है कुछ इस तरह का है ना, उसको ओपन करके आप लोग ने कभी ना कभी देखा होगा। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा पाउडर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो अंदर का पाउडर है उसको मिक्स करने के लिए हम लोग डबल कोन ब्लेंडर यूज करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मिक्सिंग ग्रैन्यूल्स। सो ग्रैन्यूल्स और कोर्स पाउडर ये सब का डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग ने साइज सेपरेशन के चैप्टर में पढ़ा था। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो दिस वॉज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डबल कोन ब्लेंडर। सो नेक्स्ट हम लोग ट्रिपल रोलर मील के बारे में देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। सो ट्रिपल रोलर मील इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयर फोर्स। सो शेयर फोर्स इज नथिंग बट अगर हम लोग दो सरफेसेस के बीच में घिसते हुए किसी चीज का साइज रिड्यूस करते हैं तो दैट फोर्स इज नोन एज शेयर फोर्स। घिसते हुए साइज रिड्यूस करना, वो जो घिसाव है उसको हम लोग शेयर फोर्स कहते हैं। अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रिपल रोलर मील है वो किन चीज़ों से या उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। सो सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर्स which are arranged in such a way that they come very close to each other. The rollers are rotated at different rates of speed. Hopper is located above the first and the second roller, and scraper helps to remove the material from the roller. So हमारा जो ट्रिपल रोलर मील है इट कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि 3 रोलर्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, जिसको हम लोग ने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रोलर कहा है। और ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड है कि ये बहुत ही आपस में क्लोज होते हैं, इनके बीच का गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, और तीनों साथ में अटैच्ड होते हैं, और तीनों रोलर जो है वो डिफरेंट स्पीड के थ्रू रोटेट होंगे। देन एक हॉपर लगा हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इमेज में, इस पार्ट को जिसको हम लोग इनलेट भी कहते हैं, ये क्या है, हमारा हॉपर है, जिसके थ्रू हम लोग मटेरियल जो है इस रोलर के अंदर भेजेंगे। तो वो रोलर कहाँ पे अटैच्ड है, हमारे फर्स्ट रोलर और सेकेंड रोलर के ऊपर हमारा हॉपर जो है वो अटैच्ड होता है।
देन स्क्रैपर जो है हमारा वो थर्ड रोलर के यहाँ पे अटैच्ड होता है। जैसे कि स्क्रैपर है, स्क्रैपर क्या होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो पार्ट है इसको जो रोलर नंबर थर्ड पे अटैच्ड है वो क्या कर रहा है, मटेरियल को आगे रोलर के अंदर ना पास करते हुए वो वहाँ से उसको रिमूव आउट कर। सो ये हमारा ट्रिपल रोलर मिल का कंस्ट्रक्शन पार्ट है, जिसके जो मेन पार्ट्स है वो है ये रोलर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रोलर। फिर उसके ऊपर हम लोग ने हॉपर को अटैच किया है जिसके थ्रू हम लोग मटेरियल को अंदर भेज रहे हैं, और थर्ड रोलर के ऊपर हम लोग ने एक स्क्रैपर अटैच किया है जो मटेरियल को बाहर कलेक्ट कर ले रहा है ट्रिपल रोलर मिल के अंदर से। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ ट्रिपल रोलर मिल। सो देख लेते हैं वर्किंग पार्ट ऑफ ट्रिपल रोलर मिल। द फीड इज पास्ड इनटू द mill through the hopper and then the material is supplied between roller 1 and 2 where it is reduced in size. Then the material is passed in between roller 2 and 3. The gap between roller 2 and 3 is usually less than compared to roller number 1 and 2. Then the material is further reduced in size and a smooth mixture is obtained. A scraper is arranged to the third roller which removes the fixed material. So हमारा जो ट्रिपल रोलर मिल है वो कैसे फंक्शन करता है, सबसे पहले यहाँ पे 3 रोलर हमारे अटैच्ड है, इसीलिए इसका नाम जो है ये ट्रिपल रोलर मिल है। इसमें 3 रोलर्स हम लोग अटैच करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड रोलर होता है इनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू 2 एंड 3। सो जैसे ही हम लोग हॉपर के थ्रू मटेरियल को इसके अंदर पास ऑन करते हैं तो ये मटेरियल रोलर नंबर 1 एंड 2 के बीच में रोटेट होता है। रोटेट होते होते इसका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होके वो रोलर नंबर 2 एंड 3 के यहाँ पे पास होता है। सो जैसे ही ये रोलर नंबर 1 एंड 2 के बीच में जाके उसका साइज रिड्यूस होगा, देन वो जाकर रोलर नंबर 2 एंड 3 के बीच में रोटेट होगा, और जैसे ही वो रोलर नंबर 2 एंड 3 के बीच में रोटेट होगा इसके थ्रू ये एक स्मूथ मिक्सचर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्मूथ। सो जैसे ही हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाता है तो वो स्क्रैपर के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा जो ट्रिपल रोलर मिल है वो वर्क करता है। तो इस हम लोग एक इंडस्ट्रियल डायग्राम जो है ये देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ट्रिपल रोलर मिल है वो दिखता कैसे। सबसे पहले यहाँ पे एक रोलर हमारा अटैच्ड है, रोलर नंबर 1, फिर हमारा रोलर नंबर 2 जो है वो अटैच्ड है, देन यहाँ पे हमारा थर्ड रोलर अटैच्ड है और यहाँ पर हमारा जो स्क्रैपर है वो अटैच्ड है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से रोलर नंबर 2 और 1 के बीच में रोटेट होगा, रोटेट होते होते वो रोलर नंबर 3 और 2 के बीच में आएगा और देन वो स्क्रैपर के थ्रू यहाँ से बाहर कलेक्ट होगा और हमारे रिसीवर में आके सारे मटेरियल्स जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो ट्रिपल रोलर मिल है वो वर्क करता है। सो एप्लीकेशन, इट इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग एज वेल एज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर्स विद द ऑइंटमेंट बेस। जैसे कि आप लोग ने इस वाले इमेज में देखा कि हमारा जो रिसीवर में मटेरियल कलेक्ट हुआ है वो कुछ सेमी सॉलिड जैसा है, यानी कि वो पेस्ट या ऑइंटमेंट जैसा हमारा मटेरियल है। सो ऑइंटमेंट हो या हमारा पेस्ट हो या कोई भी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हो, उसको हम लोग इजीली ट्रिपल रोलर मिल के थ्रू बना सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ टर्बाइन मिक्सर, सिल्वर्सन मिक्सर एंड होमोजेनाइजर के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।